हेलो सभी को, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 30 दिसंबर के करंट अफेयर देखते हैं। इसरो ने अपना तीसरा लॉन्चिंग पैड कहाँ लॉन्च किया है। तो जो इसरो है ये अपना तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाने की योजना बना रहा है, जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में बनेगा। और यहाँ पे श्रीहरिकोटा में पहले से एक लॉन्चिंग पैड है और एक तमिलनाडु में है। दूसरा कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये तीसरा बन रहा है आंध्र प्रदेश में। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी फटा है। यह किस देश में स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। और ये यूरोप का सबसे एक्टिव और बड़ा ज्वालामुखी है। और ये सिसिली आइलैंड पे है। सिसिली आइलैंड पर है। सिसिली आइलैंड पर है। और यूनेस्को में यह 2013 में शामिल हुआ था। और अभी हाल ही में अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण यह अभी फटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने किस देश की सहायता से अभी हाल ही में 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ईरान ने अभी 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है सोयूज रॉकेट से, ताकि ये मॉनिटरिंग कर सके, जैसे कि कृषि का हो गया या वातावरण क्लाइमेट चेंज की जो जानकारी होती है वो इसको इकट्ठा करे। इसलिए इसने ये 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर में इसने इसको प्लेस किया है। और ये रूस की सहायता से लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रिय बिहार मंदिर को लेकर हो रहे युद्ध को किन देशों ने विराम दिया है? तो देखिए अभी सीज फायर साइन हुआ है। और ये जो युद्ध है कोई आज का नहीं है। 1907 से ही ये युद्ध चला आ रहा है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच। और ये बॉर्डर एरिया पर ये मंदिर है जो खमेर मंदिर कॉम्प्लेक्स में स्थित है। और ये कंबोडिया और थाईलैंड के बीच है। और इस मंदिर को यशो बर्मन ने बनाया था। और जो सूर्य बर्मन है उन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था, यानी डेवलप करवाया था दोबारा से। और यह शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर है। और यह यूनेस्को में 2008 में शामिल हुआ था। और ये 9th सेंचुरी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी किस INS से यात्रा किया है? देखिए ये गोवा से कर्नाटका तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घूमने गई या यात्रा किया। तो ये INS बक्सीर से इन्होंने यात्रा किया। और ये देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी। पहले कौन थे? पहले थे APJ अब्दुल कलाम। फर्स्ट कौन थे? APJ अब्दुल कलाम।
जिन्होंने 2006 में विशाखापट्टनम से आईएनएस की यात्रा किया था। तो इसका सही आंसर है आईएनएस बक्सीर। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 रन पूरे किए हैं, जिससे वह विश्व में चौथे स्थान पर और भारत में दूसरे स्थान पर है? यानी कि महिला कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे। महिलाओं की कैटेगरी में जो स्मृति मंधाना है, इन्होंने अभी 10,000 रन पूरे किए हैं और यह मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय बनी है। मिताली राज ने भी 10,000 रन पूरे किए थे और अब स्मृति मंधाना ने भी पूरा किया है और ये वर्ल्ड में चौथे नंबर की खिलाड़ी बनी है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, जिसे हाल ही में सरकार के द्वारा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो देखिए, पर्यावरण संवेदनशील का क्या अर्थ होता है? 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो संरक्षित कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर पक्षी अभयारण्य है तो इसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है वो संरक्षित कर दिया जाता है ताकि इसमें मानवों का कोई एक्टिविटी ना हो, और यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। और यहाँ पे गिद्ध पाए जाते हैं, गिद्ध पाए जाते हैं। और ये जो पक्षी अभयारण्य है ये गोंडा जिला में है, गोंडा जिला में है और सरयू नदी के पास है। और 1990 में इसे सेंचुरी होने का दर्जा, अभयारण्य होने का दर्जा दिया गया था। और रामसर में यह रामसर साइट में शामिल है ये। और गिद्ध जो होते हैं IUCN के लिस्ट में आते हैं एंडेंजर में आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में किस नदी पर भारत जल विद्युत परियोजना शुरू करेगा? तो देखिए, सिंधु जल जो है वो 1960 में किया गया था। 1960 में किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया था 1960 में। और इसमें जो पानी है वो 80:20 के बीच में बांटा गया था। तीन नदियों का, यहाँ पे 6 नदी है और उसमें से 3 नदी का पानी भारत को और 3 नदी का पानी पाकिस्तान को दिया गया। और ये 80 और 20 के विभाजित किया गया पानी को। और ये अभी हाल ही में चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और दुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट इसका नाम है। और पहले से इस पे एक यूनिट बना हुआ था, इसकी दूसरी यूनिट बन रही है। और इसकी पहली यूनिट कब बनी थी? 2007 में इसकी पहली यूनिट बनी थी और इसको बनाया किसने था? NHPCL के द्वारा इसको बनाया गया था। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेडिकल कॉलेज ट्राइबल क्षेत्रों में लॉन्च किया है? तो ये MP ने किया है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला देश है। सॉरी, माफ़ करिएगा, पहला देश नहीं, पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात ये हर महीने के अंत में मोदी जी के द्वारा एक प्रोग्राम रेडियो पर चलाया जाता है। उसमें मोदी जी कई मुद्दों को उठाते हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो ये अभी प्रोग्राम चल रहा था, तो किस शिल्प को लेकर महिला सशक्तिकरण के
आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ दो दो ऐसी शिल्प थी या दो ऐसी व्यक्तित्व थी जिसके बारे में मोदी जी ने बात किया। एक है नरसापुरम लेस शिल्प शिल्प है ये शिल्प शिल्प जो है उसके बारे में मोदी जी ने बात किया। और एक फूलों वाली महिला, ये जो है फूलों वाली महिला, ये सूखे फूलों को इस्तेमाल करके फ्लोरीकल्चर को बढ़ावा दे रही हैं, इसीलिए इनके बारे में बात किया गया। और नरसापुरम लेस जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आंध्र आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में है। और ये जो फूलों वाली महिला की बात हुई ये मणिपुर की है, मणिपुर की ये है। और आंध्र प्रदेश में लेस जो होता नहीं है, साड़ी के साइड में जो लेस लगती है उसके ऊपर इसमें काम किया जाता है। जो सिल्क और कॉटन की जो धागे होते हैं उससे ये शिल्प बनाया जाता है। और इसको जीआई टैग 2024 में जीआई टैग भी मिला था, जीआई टैग भी मिला था। और यह 150 वर्ष पुराना है, 150 वर्ष पुराना है, 150 वर्ष पुराना है। और ये गोदावरी नदी के पास में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कितने वर्ष हो गए। तो आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके अभी 140 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इसके पहले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, जॉर्ज यूल। और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट महिला एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। और फर्स्ट भारतीय महिला सरोजनी नायडू। सोनम यास्हे किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लिया है और इतिहास रच दिया। तो देखिए अभी एक T20 का मैच चल रहा था, भूटान वर्सेस म्यांमार। इसी मैच में भूटान के जो खिलाड़ी हैं सोनम, इन्होंने 8 विकेट लिया। और ये ऐसा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले बन गए हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। और ये भूटान के खिलाड़ी है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप लोग मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा पर टेलीग्राम चैनल पर जाके आप मुझसे PDF भी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, सभी को बाय है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय।